तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्र देव जो कि ऐश्वर्य के, वैभव के, संपत्ति के, सुख के सभी साधनों के कारक हैं, उनकी दशा सर्वाधिक कालखंड की होती है। 20 वर्ष की उनकी महादशा होती है। तो वो दशा कैसी रहने वाली है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो हमारी जन्म पत्रिका में किस रोल को अदा कर रहे हैं और उनकी प्लेसमेंट कैसी है। तो इसी पर यह श्रृंखला हमारी जारी है और आज शुक्र देव के ही लग्न वृषभ लग्न पर हम चर्चा करेंगे कि शुक्र की महादशा इस जातक के लिए कैसी रहने वाली होती है। साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कब क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं, जानना चाहते हैं कि अभी जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका समाधान क्या है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपलब्ध रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, वृषभ लग्न की हम बात करते हैं। 2 नंबर से इस जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका हो गई टॉरस। तो लग्न से ही प्रारंभ करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में वृषभ लग्न में शुक्र देव लग्न में ही विराजमान हो तो अति सुंदर रिजल्ट अपनी पूरी महादशा में वो प्रदान करते हैं, क्योंकि वो लग्नेश है और लग्न में ही वो विराजमान हो गए हैं। तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग भी इन्होंने निर्मित कर दिया। अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, चाहे बाहरी व्यक्तित्व की बात करें चाहे आंतरिक व्यक्तित्व की बात करें, उसका इतना आकर्षण होता है कि लोग उनके साथ में समय बिताना, उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। एक चुंबकीय व्यक्तित्व इनका होता है और बहुत अच्छे ये डिसीजन भी लेते हैं। फेयर कलर इनका होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी जबरदस्त होती है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट अपनी दशा अंतर दशा में प्रदान करेंगे। धन की कभी भी कमी इनको नहीं होगी और ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वाणी इनकी बहुत मीठी, बहुत आकर्षक होती है और वाणी के बल पर ये बहुत बड़ी बड़ी जीत जो है वो सुनिश्चित कर लेते हैं और बहुत बड़े बड़े, जिसको हम कहें कि प्रोजेक्ट जो है वो केवल वाणी के दम पर ये प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी दशा इनकी अत्यंत ही सुंदर रहने वाली है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं चंद्रमा की राशि में, यहां पर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। अपनी दशा अंतर दशा में व्यक्ति चाहे कितना ही रिस्क लेकर के काम करे, उसमें उसको सफलता जरूर मिलेगी। अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग इसको मिलेगा और साथ ही जितनी भी इन्होंने महत्वाकांक्षाएं पाल रखी है, एम्बिशन पाल रखी है, वो सारी की सारी इनकी शुक्र की दशा अंतर दशा में पूरी अवश्य हो जाएंगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुख भाव की। यदि शुक्रदेव इस सुख भाव, इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, अपनी दशा अंतर दशा में भौतिक सुख के जितने साधन होते हैं सब व्यक्ति जुटा लेता है। चाहे वो कार हो, बहुत बड़ा मकान हो, विदेश यात्राएं हो और जितने भी साजो सामान हो, वो सब के सब वो जुटा लेता है। माता का बड़ा सहयोग इनके साथ में रहता है। भूमि में निवेश करके बहुत पैसा ये कमाते हैं और चरित्र के भी ये बड़े सुदृढ़ होते हैं। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो नीच राशि के हो गए और नीच राशि के होने के कारण वो प्रेम संबंधों में इनको कहीं ना कहीं निराशा जरूर प्रदान करते हैं। शेयर मार्केट में यदि व्यक्ति निवेश करता है तो उसको ट्रेडिंग तो भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो भी बिकने की कगार पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं निःसंतानता या संतान से संकट की स्थिति भी शुक्र अपनी दशांतर दशा में इनको जरूर देता है। साथियों, स्वग्रही होकर के शुक्रदेव यदि यहां विराजमान हो जाते हैं तो पहले मैं महिलाओं की बात करूंगा। उनको किसी न किसी प्रकार का स्त्रीजन्य रोग जरूर होता है, गुर्दे से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। और पुरुषों की यदि बात करें तो ये ऋण जाल में उनको अवश्य फंसा देता है और बिजनेस राइवलरी इनको जबरदस्त यहां पर प्रदान करता है। और बार बार अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्रा किसी झूठे आरोप में व्यक्ति को हो सकती है और नशे का भी सेवन यहां पर व्यक्ति अवश्य करता है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस
सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, बहुत अच्छा ये यहां पर रिजल्ट प्रदान करेंगे। विवाह सही समय पर संपन्न करा देंगे और दाम्पत्य जीवन जो है उसमें हर एक प्रकार का, चाहे शारीरिक मानसिक, हर प्रकार का सुख इनको मिलेगा। और ये पति पत्नी यदि दोनों मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं तो शिखर पर भी ये बहुत आसानी से चले जाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, अपनी महादशा में ये मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। व्यक्ति जो है वो ससुराल पक्ष से कोई बड़ा धोखा जरूर प्राप्त करता है। यदि उसने पूर्व में कोई 2 नंबर के काम किए हैं तो उनका उजागरण शुक्र की दशा अंतरदशा में यहां पर जरूर हो जाता है। और साथ ही अपमानजनक स्थितियां, नशे का सेवन करना और छोटी बड़ी जेल यात्रा वो भी यहां पर निर्मित अवश्य हो रही है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस मकर राशि में यहां पर विराजमान हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र की दशा इनके लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी। भाग्य के दरवाजे एक प्रकार से खुल जाएंगे और जिस किसी भी कार्य में ये हाथ डालते हैं उसमें इनको संपूर्ण सफलता जरूर मिलती है। विदेश यात्राएं वो भी कई बार शुक्र की दशा अंतरदशा में इनकी होती है और व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर, आध्यात्मिक पथ पर आगे जरूर बढ़ता है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यक्ति अपने फील्ड का मास्टर होता है, पिता का मार्गदर्शन समय समय पर उसको मिलता है और पिता के व्यवसाय को भी वो कई गुना आगे जरूर पहुंचाता है। स्टूडेंट यदि है तो आईएएस या इसी स्तर के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें उसको सफलता जरूर मिलती है। व्यक्ति एक सेलिब्रिटी का दर्जा जरूर प्राप्त कर लेता है, कोई ना कोई पद उसे जरूर मिलता है और डिसिप्लिन्ड वे में वो जिंदगी जीना पसंद करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव यहां पर उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाए, कहना ही क्या, आय इनकी शुक्र की दशा आते ही कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है और उसके जितने भी आसपास के, जिसको हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं, मिलने वाले लोग कहते हैं, उनसे लाइजनिंग करके भी वो उनको समय समय पर बुनाता रहता है और हर एक इच्छा शुक्रदेव इनकी पूरी अवश्य करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाए, व्यक्ति को वो विदेश में जाकर के बसाते हैं, वहां पर उसको सिटीजनशिप मिलती है, एनआरआई का उसको तमगा मिलता है। लेकिन यदि ये वृद्धावस्था की बात करें तो कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसीज जरूर देता है, अपमानजनक स्थितियां जरूर देता है। खर्चे ऐसा व्यक्ति रोक ही नहीं पाता, अंधाधुंध वो खर्च करता ही रहता है। साथियों, अगर केवल त्रिक स्थानों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा लगभग वृषभ लग्न में शुक्र की महादशा अच्छी ही रहती है, श्रेष्ठ ही रहती है। लेकिन चाहे वो आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रही है या फिर त्रिक स्थानों में बुरा रिजल्ट प्रदान कर रही है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि वो महादशा मंत्र साधना जरूर अपनाएं। इससे जो 20 वर्ष की दशा है वो आपकी स्मूथली और आनंदित ढंग से जरूर बीत जाएगी। श्रृंखला साथियों हमारी आगे भी जारी रहेगी, तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।